हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 2 ऑफ आवर चैप्टर कंसाइनमेंट। ये वाले सेशन में हम लोग सीखेंगे जो थोड़ा बहुत पार्ट बाकी रह गया था सेशन 1 के बाद, कि अगर मान लो डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को दिया जाता है तो ट्रीटमेंट कैसे होता है। और अगर मान लो हम लोग डिसाइड किए कि क्रेडिट सेल्स करना है बट उसके बाद भी अगर हम कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते हैं तो वो बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर के ऊपर आता है, तो उस समय उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो इसको देखते हैं कि दो तरीका से चीजों को हैंडल करते हैं। पहले इसको जिस्ट में एक बार समझ ले, फिर हम लोग एक्सेल शीट में चलेंगे। तो दो सिचुएशन बनता है, देखो। एक होता है कि हमने क्रेडिट सेल किया है, पर क्रेडिट सेल के बाद अगर हम जिम्मेदारी कंसाइनी को देना चाहते हैं, यानी डेल क्रेडिट कमीशन हम देते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन गिवन। और दूसरा सिचुएशन होता है कि डेल क्रेडिट कमीशन नॉट गिवन। तो अगर हम डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो देखो हमारे अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे रुपया डूबे या रुपया रहे या जो भी रहे, हम तो पूरा का पूरा क्या करते हैं, जितना सेल्स हुआ हम लोग तो कंसाइनी को डेबिट कर देते हैं। तो हम लोग का एंट्री सीधा हो जाता है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, यानी सिंपल सा चीज है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कर देंगे। जितना का सेल हुआ है पूरा का पूरा हम लोग कंसाइनी को डेबिट करेंगे। उसमें क्या कैश सेल हुआ है, क्या क्रेडिट सेल हुआ है, कितना रुपया आया, कितना रुपया डूबा, हम लोग को इस ओवरऑल चीज से किसी से कोई मतलब नहीं है। बट अगर डेल क्रेडिट कमीशन हम लोग नहीं देते हैं तब क्या होगा, तब जो कैश सेल होगा उसके लिए कंसाइनी डेबिट होगा। कंसाइनमेंट, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हो जाएगा कैश सेल के लिए। पर जो क्रेडिट सेल होगा ना, क्रेडिट सेल के लिए क्या होगा, एंट्री होगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यानी कैश सेल के लिए तो हो जाएगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, यानी जितना कैश सेल होगा उसके लिए हम कंसाइनी को जिम्मेदार मानेंगे, और जितना भी क्रेडिट सेल होगा उसके लिए कंसाइनी जिम्मेदार नहीं है। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब उसके बाद मान लो कुछ रुपया कलेक्शन आ गया, तो कलेक्शन क्या होगा, कलेक्शन अगर कंसाइनी के पास जाता है आउट ऑफ दिस क्रेडिट सेल, अगर कुछ कलेक्शन कंसाइनी के पास जाता है तब तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग कंसाइनी को डेबिट कर देंगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। पर अगर कुछ बैड डेट होता है तो बैड डेट के लिए क्या हो जाएगा, फिर मेरा एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। ये हो गया बैड डेट का, यानी कंसाइनी इज नॉट गोइंग टू बियर दिस हेडेक। कंसाइनी को कोई मतलब नहीं है अगर कुछ बैड डेट होता है, तो वो बैड डेट का पूरा जिम्मेदारी कंसाइनर का। तो ये दो तरीका से ट्रीट करते हैं। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ है तो पूरा जिम्मेदारी कंसाइनी का है, बैड डेट हो या कुछ भी हो अपने को कोई मतलब नहीं है। पर डेल क्रेडिट कमीशन अगर नहीं देते हैं तो कैश में जो बिक्री होगा उसके लिए कंसाइनी को डेबिट करेंगे, या फिर जितना कैश कलेक्शन आ जाएगा उधारी बिक्री होने के बाद, जो कैश कलेक्शन आ गया है, जो अब नो इट इज नो मोर अ क्रेडिट सेल, इट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, तो जो कलेक्शन आ गया उसके लिए हम कंसाइनी को डेबिट कर देंगे। पर अगर कुछ उधारी बिक्री पड़ा हुआ है पेंडिंग, जिसका कलेक्शन नहीं आया, वो होगा कंसाइनमेंट डेटर टू कंसाइनमेंट। और उसमें से अगर रुपया कुछ बैड डेट हो जाता है तो हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सेल शीट में चलते हैं और वही पुराने वाले सम को हम लोग इस मोड में करेंगे और देखेंगे कैसे किया जाए। यहाँ पर देखो, व्हेन कंसाइनमेंट व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, तो जर्नल एंट्री क्या पास होता है, फॉर क्रेडिट सेल्स। जब क्रेडिट सेल्स होगा तो एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और अगर कुछ बैड डेट हो जाएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि मान लो 40,000 रुपए का क्रेडिट सेल हुआ, उसमें से 10,000 रुपया कुछ बैड डेट हो गया, तब उसको कैसे ट्रीट करेंगे। बट पहले हम लोग जो सिचुएशन देखेंगे लेजर में, वो होगा व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, वो पहला सिचुएशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट वही है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 रुपया, ठीक है, टू बैंक फ्रेट में 2,000 रुपया, इंश्योरेंस का 3,000 रुपया। हम लोग लोडिंग वाला नहीं ले रहे, सिंपल वाला ही सम ले रहे हैं। लोडिंग भी लेंगे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोडिंग चलो मैं लोडिंग ही ले लेता हूँ।
अगर लोडिंग भी ले लेंगे तो क्या होगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर 5000 हो जाएगा, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में ये 2000 हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर लोडिंग कैंसिल करेंगे 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लोडिंग वाला सम भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉक रिजर्व में थोड़ा सा 2549.4 कुछ था, यहाँ पर 549.4। ठीक है, ऐसे ही कुछ आई थिंक 529.4। 2529.4, ये 529। ठीक है, तो उससे लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, बिना लोडिंग वाला सम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब मान लो फॉर एग्जांपल कैश सेल हम लोग का हुआ 35,000 रुपया और क्रेडिट सेल हुआ हम लोग का 40,000। तो हम लोग को जो चीज समझना है, पुराना जो समझा हुआ वो तो समझा हुआ, नया जो सीखना है कि अगर क्रेडिट सेल होता है और यहाँ पर हम डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को दे रहे हैं, तो यानी मेरा हेडेक नहीं है, वो कंसाइनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, बाई कंसाइनी, उसके अंडर में लिखा कैश सेल 35,000 रुपया, क्रेडिट सेल 40,000 रुपया। ठीक है, दोनों चीज कंसाइनी के अंडर में है, और कंसाइनी को मैं इस पूरे 75,000 पे 2% डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूँ, 1500 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन दे। अब उसके बाद कुछ बैड डेट हो या जो भी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जब कंसाइनी अकाउंट बनेगा, यहाँ पर मेरा जैसे भी बन गया, प्रॉफिट आ गया, कंसाइनी अकाउंट जब बनेगा तो 75,000 रुपये पूरा सेल्स में उससे डेबिट करूंगा, उसमें उसका एक्सपेंसेस था 3,500 रुपया का, उसका कमीशन बना टोटल 9,000 रुपया का, और गोडाउन रेंट 2,000 रुपया। तो कमीशन हो गया 9,000 रुपया, गोडाउन रेंट हो गया 2,000 रुपया, 14,500 रुपया उसको क्रेडिट कर दिया, बाद बाकी 60,500 रुपया वो मेरे को पेमेंट या तो कर दिया या तो कर देगा। एबनॉर्मल लॉस में कोई डिफरेंस नहीं है, 2,000 में 1,000 रुपया इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, 500 रुपया एडजस्टमेंट हो गया लोडिंग का, बाद बाकी 500 रुपया लॉस हो गया। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 15,000 में 5,000 रुपया लोडिंग कैंसिल हो गया, 10,000 रुपया ट्रेडिंग रहेगी। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑल ओवर लेजर में हम लोग को क्या करना पड़ा, बाई कंसाइनी कैश से अलग कर दिए, क्रेडिट से अलग कर दिए। अब मान लो 10 रुपया बैड डेट हुआ भी है 10,000 रुपया, तो हम लोग को उस 10,000 के बैड डेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये था सिचुएशन हम लोग जब डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को दे रहे। पर अब हम लोग दूसरा सिचुएशन में चलते हैं जहां पर हम लोग कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते, तो क्या हो, तो कंसाइनी में ये जो क्रेडिट सेल्स है वो नहीं दिखेगा, तो इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। ये क्रेडिट सेल जो 40,000 का वो होगा बाई कंसाइनमेंट डेटर्स क्रेडिट सेल 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपया क्रेडिट सेल्स हो गया। यहां पर जो हम लोग कमीशन दे रहे थे वो कमीशन डिलीट हो जाएगा, कोई कमीशन नहीं देना है उसको। क्लियर। अब बैड डेट जो होगा यहाँ पर 10,000 रुपया का बैड डेट दिखाना पड़ेगा, टू कंसाइनमेंट डेटर बैड डेट, जो अभी इसके पहले वाले केस में हम लोग ये बैड डेट का एंट्री नहीं किए थे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी कंसाइनी का था, पर अब क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरा है तो बाई कंसाइनमेंट डेटर क्रेडिट सेल्स 40,000 रुपया हो गया, टू कंसाइनमेंट डेटर बैड डेट हो गया 10,000। डन। अब उसके वजह से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो होगा 10,000 रुपया कम हो जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरा इस बार प्रॉफिट हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा 40,500। ठीक है, जो पहले 50,500 रुपया था अभी वो 40,500 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10,000 रुपया का मेरा बैड डेट हो गया। तो डन, ये तो समझ में आ गया हम लोग को। तो डिफरेंस क्या हुआ ये नोट करो कि जब हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे थे तो क्रेडिट सेल्स भी कंसाइनी के अंडर में आया था और हमने यहाँ डेल क्रेडिट कमीशन दिया, ये कंसाइनमेंट का बैड डेट का एंट्री नहीं हुआ। अब जब हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देंगे तो जो क्रेडिट सेल्स हुआ वो अलग से हेडिंग बनेगा, बाई कंसाइनमेंट डेटर क्रेडिट सेल्स उसके नीचे है, उसमें जितना बैड डेट हुआ वो अलग से एंट्री करना होगा, टू कंसाइनमेंट डेटर बैड डेट, जिसके वजह से इंपैक्ट क्या आएगा कि मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, डेल क्रेडिट कमीशन जो पहले दे रहे थे वो बच जाएगा मेरा, ये मेरा हल्का सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है,
बाद बाकी कंसाइनी अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, कंसाइनी अकाउंट में जो 9,000 था वो अब 7,500 रुपया खाली कमीशन रह जाएगा, ठीक है। और ही सपोज टू पे मी 75,000 माइनस 14,500, 60,500 रुपया। ये 14,500 नहीं होगा, ये हो जाएगा 13,000, तो 62,000 रुपया कंसाइनी से मेरे को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 13,000 रुपया वो अपना काटेगा कमीशन, उसको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिला। एबनॉर्मल लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कोई फर्क नहीं। तो यही बेसिक डिफरेंस अपने को समझना है कि जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाएगा तो एंट्री कैसे होगा, और जब डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जाएगा तो एंट्री और बैड डेट का एंट्री कैसे होगा, ठीक है। अब क्या होता है, एक चीज और हल्का सा हम लोग को समझना है कि अगर मान लो कंसाइनी हमें कभी एडवांस देता है, तो ये एडवांस जैसे हम लोग यहाँ पर लिख दिए फॉर एग्जांपल कि वो मेरे को 20,000 रुपया एडवांस, यहाँ पर क्या होगा, अब मैं उससे सिर्फ 42,000 पाऊंगा, यानी 20,000 रुपया पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया, और बाद बाकी क्या हो जाएगा, बाद बाकी 42,000 वो मेरे को देगा। पर ये एडवांस कभी कभी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के जैसा भी होता है, तो इसको ध्यान से समझना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के जैसा होता है तो कैसे इसको हैंडल करें। तो इसको मैं वर्किंग करके समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मान लो कि हमने कंसाइनी को सामान भेजा था 10,000 रुपया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उसने मुझे 5,000 रुपया मान लो एडवांस दिए, तो 10,000 का हमने सामान उसको भेजा था। अज्यूम ये पुराने सम से कोई कनेक्शन नहीं है, पुराने सम खत्म हो गए, पुराना सम से इसको कनेक्ट करने का कोशिश मत करो, ये ऑल टुगेदर में न्यू डाटा ले। तो मान लो हमने उसको 10,000 का सामान भेजा और उससे हमने 5,000 रुपया का एडवांस दिया, ठीक है। अब मान लो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 रुपया का पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये 5,000 रुपया जस्ट एक एडवांस होता तो क्या होता कि कंसाइनी ने मान लो ये सामान को बेचा 40,000 रुपए में, और उसका एक्सपेंसेस और ये सब लेके 10,000 रुपया हुआ, तो यानी 30,000 रुपया मैं उससे पाता हूँ। 30,000 में 5,000 वो एडवांस दे रखा है, ये एडजस्ट करके 25,000 रुपया वो मेरे को और पे कर, ठीक है, अगर ये 5,000 एक एडवांस के तरह ट्रीट। पर अगर ये 5,000 एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला हुआ, क्या बोला हुआ है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोला हुआ है, 5,000 रुपया क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% मनी मेरे पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा पड़ा रहे। तो 50% रुपया जब मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा रहेगा, इसका मतलब ये है कि अगर 4,000 का सामान अभी भी कंसाइनी के पास है तो 2,000 रुपया मेरे पास एज अ सिक्योरिटी पड़ा होना चाहिए। तो मैं जो एडजस्ट करूंगा, 40,000 रुपया का उसके पास सामान बिका, 10,000 रुपया मान लो उसका खर्चा कमीशन सब कुछ बात देके 30,000 रुपया मैं उससे पाता हूँ। तो अब अगर वो मेरे को बोलेगा कि मैंने आपको 5,000 रुपया एडवांस दे दिया, आप माइनस कर दीजिए और मेरे से 25,000 ले लीजिए, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं बोलूंगा 4,000 का सामान तुम्हारे पास पड़ा है तो मेरे पास 2,000 रुपया का सिक्योरिटी कम से कम होना चाहिए नियम के हिसाब से, बिकॉज मैंने पहले 50% सिक्योरिटी लिया था तुमसे, तो अभी भी 50% सिक्योरिटी मेरे पास होना चाहिए। तो 4,000 का 2,000 रुपया मेरे पास सिक्योरिटी होना चाहिए। तो मैं 5,000 में 2,000 रख के खाली 3,000 रुपया एडजस्ट करूंगा, और बाद बाकी 27,000 रुपया यू विल हैव टू पे। मैं पूरा 5,000 एडजस्ट नहीं करूंगा, 2,000 रुपया अभी भी अपने पास रखूंगा एज अ सिक्योरिटी, एंड यू विल हैव टू पे मी 27,000 रुपीज, क्योंकि 4,000 का स्टॉक अभी भी तुम्हारे पास है, तो मैं 2,000 रुपया सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखूंगा, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम लोग कंसाइनी से कुछ एडवांस लेते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वो सिर्फ एक एडवांस है या दैट एडवांस इज ट्रीटेड लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन है जैसा मैंने समझाया। तो ये चीज हम लोग को एकदम ध्यान रखना है। तो इस सेशन में हम लोगों ने कवर कर लिया कि अगर क्रेडिट सेल होगा तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्रेडिट सेल में अगर डेल क्रेडिट कमीशन देते हैं तो क्या होगा, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं देते हैं तो क्या होगा, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि एडवांस जो कंसाइनी से लेंगे उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट। हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो है हमने सब कुछ सीख लिया। अब एक सेशन हम लोग का और लगेगा जहां हम लोग सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी अगर करना पड़े तो एंट्री को कैसे करते हैं। वैसे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ज्यादा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, कब 10 साल में एक बार कोई बार आया होगा तो आया होगा। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमें पता होना चाहिए कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी भी अगर हमें करना पड़े इन केस
तो लेजर कैसे बनेगा या उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, तो एक सेशन हम लोग और करेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे द बुक्स ऑफ कंसाइनी का एंट्री कैसे करें। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, पर मोर और लेस कंसाइनमेंट चैप्टर इज डन, बस एक सेशन और लगेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी सीखने। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।